चलिए आज देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का टॉपिक इथाइल अल्कोहल, जिसका आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें। देखिए इथाइल अल्कोहल क्या होता है। इथाइल अल्कोहल मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए, वाइन, शराब देखे होंगे लोग पी करके जो है कैसे कैसे करते हैं, वही वाइन जो लोग पीते हैं वही होता है इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल क्या होते हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, यूजेस क्या है और उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, उसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मतलब शराब, वाइन। याद रखिए, वाइन, शराब। इट इज अ कलरलेस लिक्विड, पानी की तरह होता है, कलरलेस होता है, पानी की तरह होता है ये। हैविंग प्लीजेंट स्मेल एंड अ बर्निंग टेस्ट। स्मेल जो होता है बहुत ही प्लीजेंट होता है। अब देखिएगा ना, शराब का जो स्मेल लीजिएगा तो बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। लेकिन उसका टेस्ट क्या होता है, बर्निंग, चिड़चिड़ा टाइप का, जैसे लगेगा कि गला को जला दिया। अब शराब जो है एक ग्लास में ले लीजिए और उसको पीजिए, देखिए आपको लगेगा कि गला जला दिया है। लेकिन पानी को आप पीजिए तो बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉर्मली आप पी लीजिएगा पानी को। लेकिन जिस स्पीड से आप पानी पीते हैं उसी स्पीड से अगर वाइन को पीजिए, शराब को पीजिए, तो लगेगा कि आपका गला जल गया, आप पी नहीं पाइएगा। धीरे धीरे घूंट, एक एक घूंट लेकर के, जैसे चाय नहीं पीते हैं उस तरह से शराब पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उसमें टेस्ट जो होते हैं वो बर्निंग टेस्ट होते हैं। इट इज अ वोलाटाइल लिक्विड हैविंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उसको वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। जैसे कि कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब वोलाटाइल लिक्विड है। उसमें से ये भी वोलाटाइल है। कौन? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में तुरंत आग पकड़ लेता है, तुरंत आग पकड़ लेता है, विद इन फ्यू सेकेंड में आग पकड़ लेगा। इट इज लाइटर देन वाटर। ये वाटर से हल्के होते हैं। ये वाटर से क्या होते हैं? हल्के होते हैं। मतलब ये वाटर पर फ्लोट कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। इथेनॉल मिक्सेज विथ वाटर इन एनी प्रोपोर्शनल। शराब लाइए, पानी लाइए, दोनों को मिला दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पी जाइए। एक गिलास शराब लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, तब भी आप मिला करके पीजिए, तब भी वही इफेक्ट। एक गिलास शराब लीजिए, 2 गिलास पानी मिला दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इथेनॉल को जो है वाटर के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं। किसी भी प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है कि आप 1 लीटर शराब लाए हैं तो 2 लीटर पानी डालिए या 4 लीटर पानी डालिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आएगा। इट इज अ कोवलेंट कंपाउंड। ये कोवलेंट कंपाउंड होता है क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड से बनता है। जो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड से बनता है उसको क्या कहते हैं? कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। इथेनॉल हैज नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस सॉल्यूशन। मतलब लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर लिटमस पेपर डुबा भी दीजिएगा ना इसमें, ब्लू कलर का या फिर रेड कलर का, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लिटमस पर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। किसमें? इथाइल अल्कोहल में, शराब में हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं। इसी कारण से लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जिसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। द solubility ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखिए इथेनॉल जो है अल्कोहल का पार्ट है। अल्कोहल में कौन सा ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं, OH ग्रुप, ये ग्रुप मौजूद होते हैं। किसमें? इथेनॉल में। तो इथेनॉल में कोई भी चीज घुल जाता है, इथेनॉल में कोई भी चीज घुल जाता है, उसका कारण क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने के कारण इथेनॉल में कोई भी चीज
घुल जाता है। चलिए अब देखते हैं इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हमेशा होगा जब केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसी भी सब्सटेंस का देखेंगे तब। तो देखिए इथेनॉल को अगर गर्म करते हैं, जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में, इथेनॉल जो होता है ना काफ़ी इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, मतलब जल्दी आग पकड़ लेता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इथेनॉल को जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर वेपर रिलीज होगा और लॉट्स ऑफ हीट एंड एनर्जी, लॉट्स ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज होता है। तो समझ गए होंगे कि पहला केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। अगर इथेनॉल किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से। इथेनॉल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाएंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और लॉट्स ऑफ हीट एंड लाइट, मतलब ज्यादा मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा। इथेनॉल इज हीटेड, जब आप इथेनॉल को गर्म करते हैं किसके साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। जब इथेनॉल में पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो वह इथेनोइक एसिड में चेंज हो जाता है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो समझ गए होंगे सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिर से समझिए। ये क्या है, इथेनॉल है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, दोनों बात बराबर है। और पोटेशियम परमैंगनेट, यहाँ देखिए पोटेशियम परमैंगनेट ये एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन मतलब क्या, बेस होता है। और इसके साथ अगर गर्म करते हैं तो वह किसमें चेंज हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में। किसमें चेंज हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। और वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है। अब देखिए थर्ड, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम। सोडियम एक मेटल है, जब इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट करवाइएगा या फिर इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये C2H5OH क्या है, ये C2H5OH इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इथेनॉल अगर रिएक्ट करेगा इथेनोइक एसिड के साथ, इथेनॉल, ये इथेनॉल है C2H5OH और ये इथेनोइक एसिड है, अगर दोनों रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बनाएगा, इथाइल इथेनोइट बनाता है, इथाइल इथेनोइट। इथेनॉल reacts with ethanoic acid on warming in the presence of few drops of sulfuric acid। मतलब इथेनॉल जो है इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो ये किसमें चेंज हो जाता है, ईस्टर में। इथाइल इथेनोइट का दूसरा नाम ईस्टर भी है, ईस्टर में चेंज हो जाता है और वाटर वेपर तो रिलीज होता ही है। तो देखिए जितना भी रिएक्शन देखे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इसका देखे हैं इथेनॉल का, सब में वाटर वेपर आपको दिख रहा होगा रिलीज होता है, किसी में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, इसमें जैसे देखिए हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ये सब इथेनॉल के क्या थे, केमिकल प्रॉपर्टीज थे। आप लोग ध्यान रखिएगा कि इथेनॉल जो होते हैं वह इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, आग जल्दी पकड़ लेता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इथाइल अल्कोहल का यूज, इसका यूज क्या है। देखिए इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, मेडिसिन्स, परफ्यूम्स, डाइज, सोप्स एंड सिंथेटिक रबर। देखिए ये तो वाइन है, शराब है, लेकिन इसका यूज भी काफी ज्यादा है। पेंट बनाने में यूज होता है, घर में जो पेंट यूज करते हैं, ग्रिल सबको पेंट करने के लिए उसमें यूज होता है इसका। मेडिसिन में यूज होता है, मेडिसिन बनाने में इथाइल अल्कोहल का यूज होता है। परफ्यूम
परफ्यूम जो हम लोग मारते हैं, सेंट जो लगाते हैं, डाइज, सॉप्स, साबुन, सिंथेटिक रबर जो होता है, इलास्टिक जो होता है, जो नोट के गड्डी में लगाते हैं, उन सभी को बनाने में इथाइल अल्कोहल का यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज होता है ज़्यादातर, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो वह इथाइल अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाते हैं। इसी कारण से इसको सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर में इनसॉल्यूबल है, लेकिन इथाइल अल्कोहल में क्या हो जाता है, वह सॉल्यूबल हो जाता है। मतलब इथाइल अल्कोहल में डालने के बाद वह पूरा पूरा घुल जाता है, मिल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। इसी कारण से इसको सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल के रूप में भी यूज होता है। ये कार में जो पेट्रोल डालते हैं उसके साथ इथाइल अल्कोहल डाल दीजिए थोड़ा सा, तो कार का माइलेज बढ़ जाता है। मतलब जितना पेट्रोल खपत होनी चाहिए उतना खपत नहीं होता है, कम खपत होता है, और इंजन पर भी कम इफेक्ट पड़ता है। इसी कारण से कार के पेट्रोल में भी इथाइल अल्कोहल का यूज होता है। इसका नेचर एल्कोहलिक होता है। इसका नेचर क्या होता है, एल्कोहलिक होता है। इसी कारण से इसको विस्की में, वाइन में, बियर में, अदर लिक्वर्स में यूज होता है। एल्कोहलिक मतलब क्या, पी करके नशा आ जाना, नशा चढ़ जाता है। इसका नेचर ऐसा होता है कि आप डाल दीजिएगा मुंह में तो आपको नशा आ जाएगा, आप गिर जाइएगा। इसी कारण से नशीले पदार्थ में यूज किया जाता है, जैसे कि शराब में हो गया, वाइन, विस्की सब तो एक ही है, बियर, ये सब तो शराबी का अलग अलग पार्ट है। तो इन सभी चीज़ों में किसका यूज होता है, इथाइल अल्कोहल का यूज होता है, इथेनॉल का यूज होता है। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। स्टेलाइज वुंड मतलब देखते होंगे घाव सब जो होता है, घाव सब पर जो पट्टी लगता है उसको स्टेलाइज करने के लिए हॉस्पिटल या डिस्पेंसरीज में जो सिरिंज रहते हैं उसको स्टेलाइज करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इथाइल अल्कोहल का। बीइंग अ गुड सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वह वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए इसका यूज मेडिसिन में किया जाता है। मेडिसिन में इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर के मेडिसिन बनाए जाते हैं, लेकिन वाटर का यूज करते हैं तो वाटर में तो वह पूरा डिजॉल्व होता नहीं है। इसीलिए इथाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है ताकि उसमें डिजॉल्व हो जाए। इसी कारण से देखते होंगे हम लोग टैबलेट खाते हैं तो नशा आ जाता है। 2-4 टैबलेट अगर दिन में खा लीजिए तो भर दिन नींदे आएगा। नींद आने का कारण क्या है, यही सब कारण है, इथाइल अल्कोहल, शराब मिला हुआ है दवाई सब में। चलिए अब देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल। अगर हम लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब हमेशा पीते हैं, तो क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। चलिए देखते हैं। अल्कोहल स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन। जैसे ही आप शराब पीते हैं, जैसे ही आप शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम और ब्रेन काम करना बंद कर देता है या फिर स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। आपको कोई बात समझ में नहीं आएगा, कोई भी कुछ बोलेगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब आप शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं, तो आपको कोई भी बात कोई भी बोलेगा तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा या फिर उसके बात को आप सुन नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग सुनते भी कब है, जब हमारा ब्रेन वर्क प्रॉपरली करता है, तब ब्रेन के पास मैसेज जब तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग सुन भी नहीं सकते। कोई बोल रहा है और सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, वह साउंड जो है ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, तो हम लोग उस चीज़ को नहीं सुन पाते हैं। तो ब्रेन जैसे ही स्लो हो जाएगा तो कोई बोल रहा है या कहीं जाने को कोई बोल रहा है तो फिर हम लोग उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं।
ड्रिंकिंग एल्कोहल हैविली ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन लीड्स टू स्टैगर्ड मूवमेंट, स्लर्ड स्पीच, ब्लर्ड विजन एंड वॉमिटिंग। देखिए कभी कभी हम लोग जब ड्रिंकिंग खूब ज़्यादा कर लेते हैं, खूब ज़्यादा पी लेते हैं, शराब खूब ज़्यादा पी लेते हैं, तो देखिएगा क्या कि उसका मूवमेंट भी अलग हो जाता है, चलने का तरीका अलग हो जाता है, अजीबे तरीके से चलेगा, कहीं पे गिर जाएगा, कहीं पे जो है। उसके बाद जो है स्लर्ड स्पीच, मतलब अनक्लियर स्पीच हो जाएगा, मतलब वो बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है, उसको लगेगा कि हम बोल रहे हैं, सामने वाले पर्सन को कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो उसको कहते हैं स्लर्ड स्पीच, मतलब अनक्लियर स्पीच, मतलब क्या बोल रहा है आपको समझ में नहीं आने वाला है। ब्लर्ड विजन, उसको ठीक से दिखता भी नहीं है कि सामने में कौन खड़ा है। जो शराब पिया है उसके सामने कोई खड़ा हो जाएगा, उसके पापा खड़ा हो जाएगा, उसको पता नहीं चलता पापा खड़ा है या मम्मी खड़ी है। वोमिटिंग भी हो जाता है, देखते होंगे शराब पीते हैं, नशा करते होंगे कोई, तो वोमिटिंग होना वाजिब बात है, वोमिटिंग भी हो जाता है। तो कभी भी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अगर आप ले लेते हैं अल्कोहल तो क्या क्या हो सकता है, आपका स्टैगर्ड मूवमेंट हो जाएगा, किसी तरह से भसिया के चलिएगा। स्लर्ड स्पीच मतलब क्या, अनक्लियर स्पीच, क्या आप बोल रहे हैं कोई नहीं समझेगा। ब्लर्ड विजन, आपको ठीक से दिखाई भी नहीं देगा, सामने में कोई खड़ा हो जाएगा और आपको दिखेगा ही नहीं। वोमिटिंग, हैवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल मेक्स अ पर्सन एल्कोहलिक। लगातार अगर कोई भी आदमी शराब ले रहा है, पी रहा है, डेली पी रहा है, तो वह एल्कोहलिक बन जाता है, मतलब वह बिना शराब का रह ही नहीं सकता, ऐसा हो जाता हुआ। इसीलिए हम लोग को डेली जो है शराब नहीं लेना चाहिए, कभी भी ओकेजनली लेना चाहिए अगर कोई ले रहे हैं तो, अदरवाइज इग्नोर करके ही चलिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आपको पीना ही है तो आप दूध पीजिए, जूस पीजिए, ये आपके बॉडी के लिए फायदेमंद रहेगा। अल्कोहल से पैसा भी बर्बाद होता है और आपका बॉडी का ऑर्गन्स भी क्या होता है, खराब होता है, जैसे लंग्स में प्रॉब्लम आ जाना, किडनी में प्रॉब्लम आ जाना, ब्रेन में प्रॉब्लम आ जाना, ये सब किसके कारण हो जाता है, ज़्यादा अल्कोहल सेवन करने से, ज़्यादा शराब पीने से। अल्कोहल मतलब शराब, और शराब मतलब इथेनॉल। हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन डैमेज द स्टमक। अगर लंबे पीरियड तक, मतलब कोई आदमी बचपने से पी रहा है, 50-60 साल का हो गया है और वह बचपन से ही पी रहा है, तो समझिए उसका स्टमक खराब है, लीवर भी खराब है, हार्ट भी खराब है, ब्रेन भी खराब है, किसी तरह से वह जी रहा है, किसी तरह से कभी भी वह क्या हो सकता है, टपक सकता है। इसीलिए देखिएगा कि जो ज़्यादा शराबी होता है, शराब पीता है, उसको देखिएगा लीवर में प्रॉब्लम हो जाता है, वह ठीक से काम नहीं कर पाता है, ज़्यादातर वह बीमार ही रहेगा, ये सब देखने को मिलता है। हैवी ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। देखिए ज़्यादा अगर शराब पीते हैं, रेगुलर पीते हैं, तो आप अंधेपन का भी शिकार हो सकते हैं, आप अंधे भी हो सकते हैं, आपका आँख काम करना बंद कर देगा, या फिर आप मर भी सकते हैं। देखते होंगे क्या कि सुनते होंगे क्या कि वह शराब इतना ज़्यादा पीता था कि उसका मौत हो गया, तो शराब के कारण आप मर भी सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉइजनस सब्सटेंस पाए जाते हैं, पॉइजन का काम करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो आप लोग जो है, जो भी ड्रिंक कर रहे होंगे वह छोड़ देंगे, और दूसरों को भी सलाह देंगे कि आप लोग शराब नहीं लीजिए, उसके बदले जूस लीजिए, मैंगो जूस लीजिए, ऑरेंज जूस लीजिए, दूध पीजिए, ये सब आपके बॉडी के लिए फायदेमंद है और आप लोग लंबे समय तक जी भी सकते हैं। अगर शराब का सेवन रेगुलर करते हैं तो देख सकते हैं कितना हार्मफुल इफेक्ट है इसका। ब्रेन भी स्लो डाउन होता है, नर्वस सिस्टम भी स्लो डाउन होता है, लीवर, स्टमक, हार्ट सब जो है काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पैसे ही खर्च होंगे। डॉक्टर के पास जाइएगा और सिर्फ पैसे खर्च होंगे, और ठीक तो होंगे ही नहीं, क्योंकि सारा चीज़ खराब एक बार हो जाएगा तो फिर से कैसे ठीक हो सकता है। आपको थोड़ा दिन तक के लिए एनर्जी मिल सकता है, आप थोड़ा दिन और जी सकते हैं मेडिसिन पर, ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकते हैं।